ఇప్పటి నుంచి నీ వీడియోలన్నీ చూస్తా. और स्टेटस रहेगा हमारा पेंडिंग रहेगा ना, क्योंकि अभी जितने भी हमने चेक यहाँ पर एंट्री किए हैं सारे हमारे पेंडिंग ही हैं, ना ही तो हमने क्लियर किए हैं, ना ही अभी रिजेक्ट या बाउंस हुआ है, उनका स्टेटस हमने अपडेट नहीं किया है। पेंडिंग रखेंगे और सर्च करेंगे। नीचे लिस्ट में आपको सभी चेक मिलेंगे, चेक का नंबर, अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, बैंक नेम, मीटिंग नंबर, फंड टाइप और उनका स्टेटस है पेंडिंग। फिर है रिमार्क्स एंड रिप्लेस एंड रिवर्स। रिप्लेस का क्या मतलब है? रिप्लेस जो भी हम लोग तो वहाँ पे जो भी गलती हुआ किएगा तो उसको रिप्लेस करना है। तो कैसे होगा? अदर्स में तो ना इधर से बताए पीछे से। रिप्लेस तेलुगु में ही बता दीजिए, वो समझ लेंगे। मीनिंग बताए। రీప్లేస్ అంటే ఏంటి? అక్కడ ఏ సందర్భంలో చెక్ రీప్లేస్ అన్నారు అంటే ఏంటి? చెక్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా అయినప్పుడు దాని బదులు ఇంకో చెక్ बदली। हस्बैंड ने साड़ी लाके दी और वो आपने रिजेक्ट कर दी। दूसरी लाके तो आज साड़ी पहनी है इसलिए साड़ी के बारे में बता रहे हैं। आज साड़ी पहने हैं इसलिए साड़ी के बारे में बता रहे हैं। मैं जानती हूँ। बता रहे हैं कि होता है ना, कभी रिजेक्ट कर लाई बता रहे हो। हाँ इसलिए बता रहे हैं। महंगा चीज लेके आओ और महंगा लेके आओ, बता रहे हैं सस्ता का है। हाँ एक में हमारी कमी हो गई। उनका कैश कड़ी बता रहे हैं। सही क्या बताया मैंने? कैश कड़ी बता रहे हैं खुद की। भैया ने साड़ी लेके आके दिया होगा, आपने रिजेक्ट कर दिया होगा। हाँ इसलिए बता रहे हैं। सस्ता का है इसलिए। नहीं, सब तो कुछ कुछ सस्ती चीजें भी अच्छी लगती हैं। हाँ लेकिन अच्छा नहीं लगा, महंगा भी है। नहीं आई तो उसमें गलती हो गया, कुछ कहीं से डिफेक्टेड हो गया तो उसको फिर दूसरी ला दो। ऐसा कि हस्बैंड पसंद नहीं तो और रिवर्स प्लेस। रिवर्स भी है ना। रिप्लेस तो हो गया कि साड़ी लाके दी, पसंद नहीं आई, कुछ गलती उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, डिफेक्टेड है, वापस कर दो, नहीं लाके दो। रिवर्स तो उसका मतलब हमारा चेक में कुछ गलती हुआ, डेट मिसमैच हो गया, अमाउंट नहीं था बैलेंस उतना हमारे बैंक अकाउंट में, हमने दूसरा लिया फिर चेक। और रिवर्स वाले में क्या होगा? और जो चेक दिया तो रिवर्स हमेशा बाउंस वाले में ही होगा। अगर क्लियर हो गया है तो डायरेक्ट क्लियर करेंगे और सबमिट करेंगे। रिवर्स में क्या होगा? जो रिप्लेस में आ जाएगा वो ही होती है ना। रिवर्स हमने भेजा है चेक और रिवर्स आ गए हैं, पास नहीं हुआ, बाउंस होकर रिवर्स आ गया। तो सिग्नेचर गलती था और पैसा हमारे अकाउंट में नहीं था, माइनस हो जाएगा। अगर हमने किसी को चेक दिया था और वो उसका हम रिवर्स एंट्री कर रहे हैं तो वो हमारे अकाउंट में पैसा प्लस हो जाएगा। ये साड़ी वापस करके और हमको बदले में पैसा ला के दो, कोई नहीं, हम खुद खरीद लेंगे, कोई नहीं देगा पैसा वापस नहीं। बेहतर है हम साड़ी ही ले लें। हाँ वही है। चलिए अभी ये चेक यहाँ पर हम लेते हैं। चेक के नंबर पर हमें क्लिक करना है, ऊपर हमें स्टेटस बताना है कि चेक पेंडिंग में है, क्लियर हुआ है, बाउंस हुआ है, कैंसिल हुआ। हम इसको पेंडिंग रखेंगे। हो सकता है कि इस मीटिंग में भी ये चेक पेंडिंग ही है, आगे किसी दिन ये हमारा क्लियर या बाउंस होगा तो हम पेंडिंग पे रखेंगे इसको। और क्लियर हो गया है तो डायरेक्ट क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। क्लियर करिए ये वाला चेक, क्लियर करेंगे, एक क्लियर करेंगे, एक पेंडिंग। क्लियरेंस किस डेट को क्लियर हुआ है, डेट देंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पर जो आपका रिमार्क आएगा वो वहाँ पर दिखेगा आपका क्लियर, अभी शो नहीं हो रहा है।
सिग्नेचर मिसमैच एंड इनकरेक्ट डेट। 3 यहाँ पर रीजन है, कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक रिप्लेसमेंट एंड रिवर्स एंट्री यहाँ भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें 2 चीजें मिलेंगी, चेक रिप्लेसमेंट सेलेक्ट करना है या फिर चेक रिवर्स। दूसरा चेक हमें मिल गया है तो रिप्लेसमेंट, और नहीं मिला है तो रिवर्स, बाउंस और रिजेक्ट वाले केस में। रिप्लेसमेंट हम करेंगे तो नीचे हमें डिटेल्स मिलेंगी कि नया चेक हमारा कौन सा है और उसका कौन सा बैंक है, वो लिखकर हमें सबमिट करना है। और हम रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स पर क्लिक करके डायरेक्ट सबमिट कर देंगे और आपका बैलेंस वहाँ पर माइनस या प्लस हो जाएगा। कैंसिल, कैंसिल में भी वही रिमार्क्स है और रिप्लेस और रिवर्स एंट्री है। ये अभी भी नहीं आई इसमें, ये इशू चल रहा है, पहले भी था और अभी भी ये सही नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको 2 चीजें मिलेंगी, रिप्लेसमेंट और रिवर्स। आगे चलते हैं। अभी क्लियर तो हुआ ना कैसे करना है? क्लियर, हाँ क्लियर हुआ तो क्लियर क्लिक करना है और वो चेक हमारा वहाँ पर वो रह जाएगा। रिमार्क में आपको क्लियर दिखेगा। पेंडिंग है, कोई भी स्टेटस हमें पता नहीं है तो पेंडिंग रखेंगे, और रिजेक्ट हुआ है तो रिप्लेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो रिवर्स करेंगे। उसके बाद है कैश। कैश में हम जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई है सभी का कैश का ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। किस मीटिंग में कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना रिसिप्ट और पेमेंट हुआ है और लास्ट क्लोजिंग बैलेंस कितना है। कैश के लिए हम मीटिंग नंबर और डेट सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने कितनी मीटिंग्स बनाई है? 2, एक कट ऑफ है और एक रेगुलर हमारी चल रही है। यदि हम अपनी कट ऑफ का भी ट्रांजैक्शन कैश का देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर आगे भी आप मीटिंग बनाएंगे तो यहाँ पूरी लिस्ट आपको दिखेगी, किसी भी मीटिंग का आप देख पाएंगे, मीटिंग नंबर एंड डेट। तो अभी हम देखते हैं अपनी रेगुलर मीटिंग। फ्रॉम डेट, इस मीटिंग का आपको किस डेट से किस डेट तक का कैश ट्रांजैक्शन देखना है। माने हर दिन का होता है ना वो, हर दिन का भी अलग अलग देख सकते हैं, कितना ओपनिंग था, कितना आया गया, कितना क्लोजिंग है। डेट लेंगे और सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर है ऑल एसएचजी एंड वीओ। ऑल ट्रांजैक्शन आपको देखना है तो ऑल पर क्लिक करना है, उधर नहीं ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है। यहाँ पर हेलो, इधर ही ध्यान देना, इनको उनका काम करने दीजिए। यहाँ पर देखिए ऑल ट्रांजैक्शन आपको देखना है, कैश का, एसएचजी का देखना है या फिर वीओ का देखना है। जिसका भी आप ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, वहीं पर आपको सेलेक्ट करना है। ऑल पर करेंगे, नीचे डेट है, वाउचर नंबर, इंस्टीट्यूशन नेम, पार्टिकुलर्स क्या है, अमाउंट रिसीव हुआ है या अमाउंट पेड हुआ है, और बैलेंस कितना है, और साइड में है एक्शन बटन, और ऊपर दिख रहा है हमें ओपनिंग बैलेंस। कितना ही था? हाँ नहीं था, 5,000 है। फिर हमारा कितना प्राप्ति हुआ, कितना भुगतान हुआ, और लास्ट में दिखेगा आपको क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, केवल देख सकते हैं यहाँ पर। उसके आगे है एसएचजी एंड वीओ, एसएचजी का ट्रांजैक्शन और वीओ का कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। फिर है बैंक। यहाँ पर जैसे हमने कैश को देखा वैसे हम बैंक का ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, कितना ओपनिंग है, कितना हमारा आया, कितना गया और कितना क्लोजिंग है। मीटिंग नंबर एंड डेट, किस डेट से किस डेट तक का देखना है और किस बैंक अकाउंट का देखना है। 2, 3, 4, 5 बैंक अकाउंट है तो किसका आपको देखना है। टू डेट, बैंक का नाम, एक ही बैंक यहाँ पर है, इसको सर्च करेंगे। यहाँ ऑल ट्रांजैक्शन मिलेगा आपको, एसएचजी का, वीओ का, एसआरएलएम, अदर सीएलएफ, अदर इंस्टीट्यूशन, अदर्स एंड बैंक। जहाँ का भी आपको देखना है उसी पर आप सेलेक्ट करेंगे, और सभी देखना है तो ऑल पर करेंगे। 10 लाख रुपए हमारा ओपनिंग बैलेंस था और इतना हमारा रिसिप्ट पेमेंट हुआ, लास्ट में हमारा है 10,06,000। ये हमारा है बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आज की मीटिंग का। कैश और बैंक हुआ हमारा कंप्लीट। अब लास्ट में बचता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में हम क्या करेंगे, जब भी हमारा कोई
अनमैप होगा CLF से, तो उसका हमें यहाँ पर सेटलमेंट दिखाना है कि जो उसका वित्तीय लेन देन था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। जब हम अनमैप कर रहे थे प्रोफाइल में तो वहाँ एक ऑप्शन आ रहा था सेटल्ड और पेंडिंग, है ध्यान, सेटल्ड एंड पेंडिंग। जब हम वहाँ सेटलमेंट स्टेटस को पेंडिंग रखकर सबमिट करते हैं तो यहाँ वो व्यू आपको दिखेगा कि उसका सेटलमेंट स्टेटस हमारा पेंडिंग था और यहाँ हमें उसका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको फाइनल करना है। कितना पैसा वीओ का CLF के पास है और कितना CLF का पैसा वीओ के पास है, वो लेना देना करेंगे ना फाइनल, तो वो सेटलमेंट स्क्रीन यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई बटन पर नेम ऑफ वीओ ड्रॉप डाउन will be populated only when there is settlement due for a VO। जब हमारा VO अनमैप करते समय हम सेटलमेंट ड्यू पेंडिंग रखेंगे तो वो हमें यहाँ पर दिखेगा, सेटल्ड कर देंगे तो नहीं दिखेगा। पहले हमें जब भी अनमैप करें तो उसको हमें पेंडिंग रखना है। पेंडिंग रखने के बाद यहाँ नेम ऑफ VO में वो शो करेगा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और कुछ चीज़ें जहाँ पर लिखा ऑटो लिखा हुआ है जैसे कि वॉलंटरी सेविंग, कंपलसरी सेविंग, शेयर कैपिटल, ये अपने आप आ जाएगी। जैसे ही हम वीओ का नाम डालेंगे तो एप्लीकेशन बता देगा कि इस वीओ का इतना वॉलंटरी सेविंग CLF में जमा है, इतना कंपलसरी सेविंग जमा है, इतना शेयर कैपिटल जमा है और इतना लोन का आउटस्टैंडिंग है। जो पैसा उसे लेना या देना है वो यहाँ पर हमें बताना है। करते हैं यहाँ पर फिर हम एंट्री नेम ऑफ वीओ में। वीओ का नाम कब आएगा, कब दिखेगा यहाँ वीओ का नाम? अभी हम देखते हैं कि दिखेगा ना, नहीं आया। सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने से भी नहीं आ रहा है। एरो मार्क। यहाँ पर वीओ का नाम तभी दिखेगा जब हम CLF से वीओ को अनमैप करेंगे और उसका स्टेटस रखेंगे पेंडिंग। वहाँ क्या क्या मांग रहा था, लिविंग डेट, लिविंग रीजन और उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सेटल्ड हुआ है या फिर पेंडिंग है। हम वहाँ पेंडिंग रख देंगे तो वो आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखेगा। अभी इसका कोई वीओ अनमैप नहीं है, ना ही किसी का स्टेटस पेंडिंग है, इसलिए लिस्ट में शो नहीं हो रहा है। आपको कोई वीओ को अनमैप करना है, प्रोफाइल में हमें पहले जाना होगा, वीओ को अनमैप करना होगा, उसका स्टेटस पेंडिंग रखेंगे और यहाँ आकर लिस्ट में उसको हम देख पाएंगे। अभी के लिए यहाँ केवल हम ऑप्शन समझ लेते हैं कि किस ऑप्शन में हमें क्या मिलेगा और क्या लिखना है। कुछ ऑप्शन में तो यहाँ पर अपने आप एप्लीकेशन बताएगा और कुछ में हमें खुद से एंट्री करनी है। ऑप्शन देख लें। नेम ऑफ वीओ हमें लिस्ट से मिलेगा। सेकंड नंबर पर है वॉलंटरी सेविंग, ऑटो लिखा हुआ है। जितनी इस ग्राम संगठन की वॉलंटरी सेविंग CLF में जमा है वो एप्लीकेशन अपने आप यहाँ पर बता देगा। फिर कंपलसरी सेविंग कितनी जमा है वो यहाँ पर एप्लीकेशन बताएगा और शेयर कैपिटल कितना है वो भी अपने आप एप्लीकेशन बताएगा। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद है SHGs, शेयर ऑफ सरप्लस, कंपलसरी सेविंग, इंटरेस्ट और वॉलंटरी सेविंग। कुछ सरप्लस यदि है तो उसका हिस्सा उस वीओ या SHG का होगा। CLF का कुछ सरप्लस है, CLF कुछ लाभ में है कहीं पर, तो क्या उसका हिस्सेदार होगा वीओ? मिलेगा ना उसका हिस्सा। हाँ। CLF में कोई डिविडेंड है CLF के पास या नेट इनकम मान लेते हैं और उसके पास में 10 वीओ है और 10,000 की नेट इनकम है, तो 1,000 का हिस्सा सभी के पास जाएगा। और कोई वीओ बीच में से यदि छोड़ रहा है तो CLF का यदि निर्णय है कि इस CLF को लाभ का हिस्सा वीओ में देना है तो वो देंगे। तो वो सरप्लस हम यहाँ पर लिखेंगे कि कितना हिस्से का पैसा उसका बन रहा है जो उसको अब हमें देना है, वो हम यहाँ अपने आप लिखेंगे। फिर उसके बाद है अदर्स अमाउंट। इसके अलावा कुछ अदर अमाउंट CLF को देना है तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर। फिर है डेफिसिट। ऊपर था हमारा सरप्लस और यहाँ पर है डेफिसिट। CLF यदि हमारा घाटे में है, नुकसान में है और उसका जो नुकसान है वो सभी ग्राम संगठनों के हिस्से में आएगा,
लाभ का हिस्सा मिलेगा तो घाटे का हिस्सा भी तो देना पड़ेगा ना। 10,000 यदि घाटा हुआ तो 1,000 सभी का हमें माइनस करना है। 1,000 सबके हिस्से में जाएगा। CLF घाटे में है तो उतना हिस्सा किसका, ग्राम संगठन का है, तो वो हम लिखेंगे डेफिसिट में। यहाँ केवल आपकी या तो सरप्लस की एंट्री होगी या फिर डेफिसिट की एंट्री, या तो लाभ में होगा या तो घाटे में होगा। एक ही चीज हो सकती है। लाभ वाला है तो हम सरप्लस में लिखेंगे और घाटे में हुआ है तो डेफिसिट में लिखेंगे। सरप्लस आपका प्लस हो जाएगा कि आपका वीओ का पैसा इतना बढ़ गया है, और डेफिसिट है तो वीओ का पैसा आपका माइनस होगा। इसके बाद है फंड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम एसएचजी टू बी पेड टू एसएचजी। ऐसा कोई फंड जो ग्राम संगठन से वापस लेना है या ग्राम संगठन को देना है। तो ग्राम संगठन के पास जो फंड होंगे वो CLF को वापस लेने होंगे। जब वीओ ही बंद हो रहा है तो फंड हम वापस लेंगे, तो वो हम यहाँ लिखेंगे कि कितना पैसा फंड का है। फिर है टोटल आउटस्टैंडिंग लोन ऑन वीओ। उस ग्राम संगठन पर जो अनमैप हो रहा है, कुछ लोन भी बचा हुआ है, तो वो भी CLF को वापस लेना है। लेंगे वापस, तो वो भी हमें यहाँ पर एप्लीकेशन बताएगा कि कितना लोन आउटस्टैंडिंग है जो हमें अब इस वीओ से वापस लेना है। फिर है टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर विड्रॉल, सेटलमेंट और रिसीव। अगर इस CLF से ग्राम संगठन को कुछ पैसा देना है कि हमने सारा सेटल कर दिया, कितना आना था कितना जाना था, और कुछ पैसा ऐसा बचता है जो CLF से ग्राम संगठन को देना है, तो हम यहाँ पर विड्रॉल करेंगे और सेटलमेंट बराबर हो गया है सारा, उसका प्लस भी और माइनस भी, तो सेटलमेंट हो जाएगा। और रिसीव, कुछ ऐसा पैसा है जो वीओ से CLF में लेना है कंप्लीट करने के लिए, तो हम उसको रिसीव करेंगे। तो सारी एंट्री करने के बाद एप्लीकेशन यहाँ पर आपको अमाउंट बताएगा कि कितना अमाउंट CLF से या तो लेना है या फिर देना है। तो वो आपको यहाँ मिलेगा प्लस और माइनस में। अगर लेना है तो वीओ से लेना है तो माइनस की प्लस, लेना है तो प्लस, देना है तो माइनस। वीओ के पास यदि कुछ पैसा बचता है वो उसको CLF को वापस करना है, माइनस में दिखेगा। और CLF को वीओ में पैसा देना है तो प्लस में दिखेगा। और प्लस की पहचान हम कैसे करते हैं? माइनस तो वहाँ लिखा मिलेगा, माइनस सिंबल बनता है, और प्लस में सिंबल नहीं दिखेगा। सिंबल नहीं दिखेगा तो वो पैसा आपका प्लस का है, वो पैसा देना है। फिर उसके बाद है अमाउंट पेड टू एसएचजी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एसएचजी। या तो पेड करना है या लेना है, तो जितना पैसा वहाँ आएगा उसमें से कितना आप दे रहे हैं या ले रहे हैं, उतना हमें यहाँ पर अपने आप लिखना है। सारा भी हम एक बार में दे सकते हैं या ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, तो उतना हमें यहाँ पर मैन्युअली लिखना है। फिर उसके बाद है मोड ऑफ पेमेंट, कैसे दे रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट बैंक या ऑनलाइन जो भी है, और लास्ट में डेट ऑफ पेमेंट, किस डेट को हम उसका सेटल कर रहे हैं। यहाँ कंप्लीट हो जाएगा फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फिर हमें प्रोफाइल में जाना है और वहाँ हमें उसी वीओ को ओपन करना है। वहाँ वीओ अनमैप करते समय हमने किया था पेंडिंग, अब हमें क्या करना है, सेटल्ड करके, तब तो हमने सीखने के लिए डायरेक्ट सेटल्ड कर दिया था ना, सबको सेटल्ड किया था अनमैप करते समय। तो हमें यहाँ से क्लियर करने के बाद वहाँ पर सेटल करना है, तब वो वीओ हमारा फाइनली अनमैप होगा, वो CLF से हट जाएगा। उसका ना तो प्रोफाइल में कोई रिकॉर्ड रहेगा, ना ही ट्रांजैक्शन में कोई रिकॉर्ड रहेगा, हमारा फाइनल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर दी गई है सेटलमेंट स्कीम। आया समझ? ये माइनस प्लस करके बोर्ड पर बताना है कैसे एंट्री कैलकुलेट होगी। क्लियर हुआ ना? हाँ, जहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है वहाँ एप्लीकेशन अपने आप बता देगा, और कुछ ऐसा पैसा है जो हमें अपने आप कैलकुलेट करके लिखना है, वो हम वहाँ लिख देंगे और एप्लीकेशन लास्ट में बता देगा कि इतना पैसा या तो लेना है या फिर देना है, माइनस में है या प्लस में है। सिंपल, इतना करके हम अपना CLF की रेगुलर मीटिंग को कंप्लीट कर देंगे।
अब हमारे रेसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जनरल वाउचर, बीआरएस, कैश और बैंक सेटलमेंट यहाँ क्लियर हो जाते हैं। अब सीएलएफ में एक केस आता है कि आज हमारी EC2 की मीटिंग हुई, कुछ ट्रांजैक्शन आज हुए और कुछ ट्रांजैक्शन हमारे आने वाले 2-4 दिनों में लगातार होंगे। तो जो सीएलएफ की हम कैश बुक बनाते हैं तो हम डेली बेसिस पर बनाते हैं, है ना। तो यहाँ हम मीटिंग को क्लोज ना करके ऐसे ही छोड़ देंगे और आगे ट्रांजैक्शन लगातार अपनी करते जाएंगे। और जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग जनरेट हमें करनी होगी EC1 या EC2, तब हम पहले इस मीटिंग को क्लोज कर देंगे और नई मीटिंग जनरेट करेंगे। क्लोज करना सीखें, मीटिंग क्लोज करना सीखें। हाँ, कट ऑफ में तो नीचे ऑप्शन था, लेकिन इसका ऑप्शन नीचे नहीं है। इसको बैक करते हैं, वापस हमरे देख सकते हैं। बैक करेंगे, पूरा बैक कर लो। होम पेज में 3 डॉट, लिस्ट ऑफ मीटिंग्स, यहाँ ये मीटिंग हमारी लिस्ट में आ जाएगी। फिर से हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से मीटिंग को क्लोज करना है। नीचे ऑप्शन है डिलीट मीटिंग, बीच में एक ऑप्शन मिलता है रीओपन मीटिंग। आपने मीटिंग को क्लोज कर दिया है और फिर से आप उसको रीओपन, पहले ओपन करना चाहते हैं तो रीओपन करेंगे और उसमें सुधार कर सकते हैं। पूरी ही मीटिंग आपको डिलीट करनी है तो आप डिलीट पर जाएंगे और उसको डिलीट कर पाएंगे। लेकिन जो आपकी मीटिंग क्लोज हो चुकी है उसको फिर से ओपन करने के लिए आपको पहले रीओपन करना है और उसके बाद ही आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जो आपकी यहाँ ओपन मीटिंग है उसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं। मीटिंग आपकी यहाँ से क्लोज करने के बाद हम और एक बार देखना है तो रीओपन करेंगे, उसके बाद डिलीट करेंगे। पूरी ही मीटिंग आपको डिलीट करनी है, कर सकते हैं। क्लोज कर। अभी इसको क्लोज नहीं करेंगे हम क्योंकि ये डेटा लेन देन लास्ट तक होगा ना। हाँ, कल को हमारा लेन देन, परसों को ये सब सारा होगा तो सारा करके फिर लास्ट में हम इसको क्लोज करेंगे। अभी ये लाइव डेटा है, नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं कि कल जो हमने एक CLF को क्लोज किया था कट ऑफ मीटिंग को, सुबह BPM ID ओपन नहीं हो रही थी इसलिए हमने उसको स्किप किया है। CLF का कट ऑफ के लिए हमें BPM का अप्रूवल चाहिए होता है, तभी हम अपनी रेगुलर मीटिंग बना सकते हैं। SHG के लिए और VO के लिए ऐसा नहीं है, केवल CLF के कट ऑफ के लिए। तो उसका अप्रूवल हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। BPM ID लॉगिन करेंगे, ये हमारी BPM ID है। यहाँ लिखा हुआ है फेडरेशन, फेडरेशन में है VO प्रोफाइल, CLF प्रोफाइल, VO मीटिंग और CLF मीटिंग। हमें CLF मीटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ आपको उस ब्लॉक के सभी VO की लिस्ट, सॉरी CLF की लिस्ट मिलेगी और जो भी मीटिंग आपकी यहाँ आई है वो आपको वहाँ नंबर में दिखेगा। CLF का नाम, फॉर्मेशन डेट, लास्ट मीटिंग क्या थी हमारी कट ऑफ की, पेंडिंग फॉर अप्रूवल, अभी एक मीटिंग हमने अप्रूवल के लिए सेंड की थी तो यहाँ पर नंबर 1 दिख रहा है। ट्रांजैक्शन है और लोन एंड फंड स्टेटस है, जैसे कि हमने वहाँ CLF में देखा था हम यहाँ भी देख सकते हैं। 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे, लास्ट मीटिंग के लिए व्यू लास्ट मीटिंग और लिस्ट सारी मीटिंग के लिए लिस्ट ऑफ मीटिंग। अप्रूवल स्टेटस क्या है हमारा, पेंडिंग है अभी। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 चीजें हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट अप्रूवल, और रिजेक्ट एंड रिजेक्ट। इस CLF की यदि हमें रिपोर्ट्स देखनी है तो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। ये आपको CLF ID में भी दिखेगी और BPM ID में भी दिखेगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ट्रायल बैलेंस, रेसिप्ट एंड पेमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अप्रूव एंड रिजेक्ट करेंगे, क्लिक किया हमने, आर यू श्योर, डू यू वांट टू अप्रूव
एंड रिजेक्ट दिस मीटिंग। अप्रूव यहाँ से होगा और रिजेक्ट यहाँ से। यहाँ से होगा। आपको लगता है कि इस मीटिंग में कुछ गलती है, बीपीएम ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो वो यहाँ से उसको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करके देखें, देखते हैं। रिजेक्ट करेंगे, हमें यहाँ पर रिजेक्ट का रीजन देना होगा, जिस कारण किस से कारण रिजेक्ट से करें। रिजेक्ट हुआ है। कारण लिख देते हैं और इसको सबमिट करेंगे। मीटिंग रिजेक्टेड सक्सेसफुली, हमारी मीटिंग रिजेक्ट हो गई। हाँ, और ये जो रेड क्रॉस है, यहाँ से हम उसका रीजन देख सकते हैं। जिस कारण से रिजेक्ट हुआ है। बीपीएम का काम यहाँ खत्म हो जाता है। अब बुक कीपर का काम है कि मीटिंग को देखना है, हमारी मीटिंग अप्रूव हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है। तो हम बीपीएम आईडी को लॉग आउट यहाँ से करते हैं और कौन सी आईडी लॉगिन करेंगे? यूपी कौन सी करेंगे? सीएलएफ या बीपीएम? CLF है सीएलएफ ना, करेंगे ना। BPM का। डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर हमें अपनी मीटिंग फिर से देखनी है, लिस्ट ऑफ मीटिंग, और ये अप्रूवल स्टेटस है रिजेक्ट। रिजेक्ट। पहले क्या था? पेंडिंग। पेंडिंग। अब हमें यहाँ से इसको रीओपन करना है, फिर से अपनी गलती सुधारने के लिए रीओपन करेंगे। मीटिंग ही रिपोर्ट। रीओपन अलर्ट। आर यू श्योर यू वांट टू रीओपन दिस मीटिंग? Yes. यस। ओपन। ये फिर से हमारी मीटिंग यहाँ पर ओपन हो जाती है। Reopen. रीओपन करने के बाद ही हम मीटिंग को डिलीट कर सकते हैं। पूरी मीटिंग आपको डिलीट करनी है तो डिलीट मीटिंग कर देंगे, नहीं और तो- कुछ थोड़ा सा सुधार करना है तो कट ऑफ पर हम क्लिक करेंगे, या हमारी रेगुलर मीटिंग है तो रेगुलर पर क्लिक करेंगे और इसमें सुधार करके फिर से मीटिंग को क्लोज कर देंगे। क्लोज किया? हाँ, यस, क्लोज इट और सबमिट। सेंड फॉर अप्रूवल। अप्रूवल। यस, ये मीटिंग Close. फिर से हमारी बीपीएम आईडी पर दिखेगी। अच्छा, क्लोज। अब क्या करें? BPM ID पे जाएंगे। फिर बीपीएम के पास जाएंगे। अब इस टाइम बीपीएम भी हम हैं, सीएलएफ बुक कीपर भी हम हैं, ट्रेनर भी हैप्पी और है। आपको सोचना है तो एसपीएम भी हम हैं, हाँ, अच्छी बात है। है ना? हाँ, हम ही हैं। हाँ, आज के लिए। हाँ, बिल्कुल रहेंगे। आज के लिए कीपर भी, बीपीएम, डीपीएम, एसपीएम सब कुछ आप ही। हाँ, हम जिसके जे- पास अथॉरिटी है वही है। बाहर जाने से नहीं है। वही है, जैसे राजा मंत्री चोर सब कुछ हमें है। हाँ, सब कुछ हम ही है। कितना ही घोटाला कर लीजिए, कितना ही सही से कर लीजिए, सब हमारा। सब हमें है, हमारा हाथ में है ना। सीएलएफ मीटिंग, फिर से लिस्ट ऑफ मीटिंग और एक्शन में जाएंगे और इसको देखो, अप्रूव कर देंगे। हो गए। ये मीटिंग हमारी अप्रूव हो जाएगी। हम आगे अब इसको रेगुलर कर सकते हैं। बैक। फिर ये था हमारा अप्रूव और रिजेक्ट करना। अब हम यहाँ अपनी मीटिंग को देखेंगे तो हमारी मीटिंग यहाँ आपको लिस्ट में दिखेगी। रेगुलर मीटिंग कहाँ गई हमारी? बताइए कोई। थ्री डॉट पे जाएंगे, कहाँ है? ये तो कट ऑफ आ रही है बस, नहीं किया ना हम लोग, इसलिए हमारा डेटा चला गया सारा। समझे क्या हुआ यहाँ? हमने मीटिंग को क्लोज नहीं किया था। हर दिन का हम लोग लेके एक सप्ताह का पूरा हम लोग हर दिन का कर दिए। अभी हम लोग को क्लोज नहीं किया, फिर पूरा चला जाने से हम कैसे? जब तक अप्रूव, हमें तो अप्रूवल नहीं किया हो तो बैंक लाइव में किया था जी। हाँ, ये डेमो वाला बदल ये दिया ना। दूसरी आईडी है। वही है, आईडी वही है लेकिन ये डेमो में ओपन डेमो में किया है। ओपन। अभी ओपन हो गया है ना। आपको डर लग गया था कि कभी हमारा रोज ही डेटा चला जाए, हाँ, अब क्या करें फिर से सारा भरना है। नहीं, ये डेमो के है। ये डेमो वाली आईडी ओपन की थी हमने, जो अपना काम किया है वो किया है लाइव वाली आईडी में। इसीलिए बोला था मैनेजर है, सब कुछ में ही है, मेरा हाथ में है करके। ऊपर हेड नहीं देखे हैं, डेमो है लाइव है करके इधर देखते रहे। यहाँ देख के डर लग गया यहीं पे। चलिए, यहाँ आपका सीएलएफ हो जाता है कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने 6 दिन बहुत ही शांति से
बहुत ही आराम से हम लोगों को साथ दिया है, सुनने में भी, समझने भी और जो आपका तेलुगु वाला है उसको हमने समझाने में भी, भले ही हमें समझ ना आया हो। सुनने में सुनाने में भी है। अभी प्रोफाइल और ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज हैं जो सभी को आ रहे हैं, तो एक बार उन पर बात कर लेते हैं, फिर उनको फिक्स करवाने के लिए हम कोशिश करेंगे, तो उस पर बात कर लेते हैं। इश्यूज लिख लीजिए। क्लैरिफिकेशन कॉमन मतलब सभी को अधिकतर आ रहा है, बंद कर दो वो issue पहले। या आप तेलुगु में उसको कर सकते